मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना। कमजोर हो गए तो तुम्हारा शोषण होगा, उसका मजा लो। इसको भी मारो, इसकी औरत को भी मारो, बच्चे को भी मारो। कि सर उड़ाएंगे? नहीं नहीं। बाबुओं के लिए कॉलोनी बनाई जाती है, अफसरों के लिए विला बनाया जाता है। ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारा चांसलर का देखो विला है, 10 बीघे में उसका मकान है, आगे ग्रीनरी है, पीछे ग्रीनरी है, सुबह उठ के प्राणायाम करता होगा। और चपरासी बेचारा एक कमरे के मकान में रहता है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो चपरासी अपने क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाया, और ये कयामत तक रहेगा, इसको तुम खत्म नहीं कर पाओगे। तुम क्या समझते हो कि आज जाति व्यवस्था खत्म हो गई? आज भी है। जाओ तुम एयरलाइन में बैठो, आज जो ब्राह्मण है, आईएएस अधिकारी, मंत्री, ये सब आज के ब्राह्मण हैं, तो ये तुमको बिजनेस क्लास में मिलेंगे। बिजनेस क्लास का टिकट भारत से अमेरिका कितना? 3 लाख रुपया सोते हुए जाता है। इनके ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर जो राजा महाराजा हैं, अंबानी अपना पर्सनल हवाई जहाज रखे हुए हैं, अपने हवाई जहाज से चलते हैं। हम लोग इकोनॉमी क्लास में बैठते हैं। आज भी है। और एमिरेट्स का जो बिजनेस क्लास है, 6 लाख रुपए टिकट है, 8 लाख रुपए टिकट है, सोते हुए। उसमें तो पायलट रास्ते में आके कहता भी है कि सर उड़ाएंगे? नहीं नहीं। वो आता भी इसे पूछने के लिए कि सर अगर आप कहें तो थोड़ा सा, 18 घंटे की यात्रा है, तो सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, टीएम बंगला। 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो, टोल टैक्स नहीं देता। एयरपोर्ट पे जाओगे ना, जब फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, अलग लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी, सर प्लीज, तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, इसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में। पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना। मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। तुम जब राइज करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाती है, और जब वो तुम्हारे अंदर योग्यता देखती है तब तो और पड़ जाती है। तो सीधे डिस्टर्ब करेगी, इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करेगी। तुम लड़की हो तब तो और परेशान करेगी। तुम्हारे पापा से जाके कह देगी कि रात में तुम्हारी लड़की जो है एक लड़के के साथ खड़ी थी वो कंपनी गार्डन पे, पता नहीं ऐसे लग रहा था वही थी, अब पता नहीं हमको। अब सौभाग्य से अगर तुम उस वक्त घर में थी तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर नहीं थी, लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा खतरा है ना। लड़कों को तो चलो कोई बात नहीं, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, वो भी मिडिल क्लास। उम्र भागी जा रही है, 25 के बाद कौन शादी करेगा? तुम्हारे लड़के को उठा ले जाएंगे, उसी से जबरदस्ती शादी करेंगे। लड़कियों का तो सबसे पहले चरित्र अटैक, कैरेक्टर पे। इन लोगों की दशा तो और दयनीय है, इन्हें तो बड़े फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। अरे जानते हैं क्या पढ़ने आती है, सुनना पड़ेगा। ताकत में आ जाओ, उठवाओ। किसी सबॉर्डिनेट दरोगा रोगा से कह दो, उठाओ उसको घर से। इसकी गाड़ी में 2 पुड़िया चरस रखो, इसको भी मारो, इसकी औरत को भी मारो, बच्चे को भी मारो,
वो जो गोद में बच्चा लिया है उसको पटक दो उठा के, मरने ना पाए, मरने ना पाए, सबको मारो और फिर खुद जाके छुड़ाओ भी। कह रहे गुप्ता जी को तो पड़ोसी है हमारे, और मुस्कुराओ। और कमजोर हो तो हरिद्वार चले आओ, एक माला ले लो और गायत्री मंत्र पढ़ो। बस यही सिद्धांत है। कमजोर हो गए तो तुम्हारा शोषण होगा, उसका मजा लो, जानते रहो कि शोषण हो रहा है। दुनिया में बस दो ही मजा है, एक शोषित होने का और एक शोषण करने का, और कोई मजा ही नहीं। अभी तुम्हें आईएएस बना के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे, किसको दिखाओगे वहां जाके? तो आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहां भागोगे? अपने गांव, बाल बाल तिरछे करके, चश्मा ऐसे लगा के, ऐसे ऐसे चलते हुए कि मर गए ना। अरे भैया, वो जो हर आदमी का चेहरा तुम देखोगे ना, तुमको इतना मजा आएगा देख, तुमको आईएएस बनने का मजा नहीं आएगा। तुमको आईएएस बनने का मजा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। मजा आएगा हर आदमी का चेहरा देखने पे कि मर गए ना। अरे भैया हम वैष्णो देवी गए थे आपके लिए पूजा करने के लिए। हाँ पता है मुझे, पता है, तू गया था। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के सभी लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और खबर यह है कि इकरा ने कानपुर में अपना ऑफलाइन सेंटर शुरू किया। अब उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट तो मकसद ये है कि जो ये सिविल सर्विस की महत्वाकांक्षा या सपना जो इधर के लोगों में है, उसके लिए एक अच्छा रास्ता तो उन्हें दिखाया जाए। इकरा अपना ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी देने जा रही है। जो लोग 2022 का प्रीलिम्स देने आ रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। 23-24 का जिन लोगों ने प्लान बनाया उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको यह बताया जाएगा क्वेश्चंस फ्रेम कहां से होंगे, क्वेश्चंस निकाले कहां से जाएंगे, प्रीलिम्स की तैयारी करते कैसे हैं, प्रीलिम्स बेसिकली है क्या। इसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, आप ये सोच के मत आना यहां कुछ पढ़ाया जाएगा, नहीं नहीं, पूरी युद्ध का अप्रोच। इसकी फीस है 10,000। मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्तर भारत की जो एक छवि धूमिल होती जा रही थी, उत्तर भारत की सेवा सभी करते हैं, सब सेवा कर रहे हैं। उत्तर भारत की जो एक छवि धूमिल हो जा रही थी कि नहीं यहां कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, यहां कोई अच्छा संस्थान नहीं है, लड़कों को दिल्ली ही जाना। आपको दिल्ली जाना है, आप बिल्कुल जाइए, कौन आपको रोक रहा है, एकदम जाइए। लेकिन इकरा इस चीज का प्रयास करेगी कि इस टैग को हटा लिया जाए कि दिल्ली जाना है। आप सभी, उसके पास पिछले 3 साल का अनुभव है, उसके पास पिछले 3 साल का एक विश्वास है जो उसने अपना बाजार में पैदा किया है, उसके पास एक बहुत अच्छी टीम है टीचरों की, जो भारत में एक सर्वश्रेष्ठ टीम है। तो आप इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। जय हिंद।